कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 9। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। 3 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड सर P। 9th रहता है सर। 9th रहता है, कंप्लीट नहीं किया यस आपने? सर। नहीं सर 9th नहीं हुआ सर। अच्छा ओके, तो 9th स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हेयर। ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ Z एक्ट एट द पॉइंट A 0 0। ये सिचुएशन है कि मान लिया जाए कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन मान लें, और ये आपके पास एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, और एक जेड एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास गिवन है कि ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जेड एक्ट एट द पॉइंट A 0 0। एक फोर्स है जो एक्ट करता है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A, 0, 0, और ये जो फोर्स है वो किसके पैरेलल है? दैट फोर्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक फोर्स एक्ट एट द पैरेलल एट पॉइंट A 0 0 विच इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस। फर्स्ट लाइन में ये गिवन है। एंड इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ जेड। और एक इक्वल फोर्स है, एक आपके पास सेम है कि इक्वल फोर्स है, और वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस है, और एक्ट कहां पर करता है? -A, 0, 0 पॉइंट पर वो फोर्स एक्ट करता है। तो कंसीडर कर लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस भी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉइंट कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट है -A, 0, 0, और इस पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट करता है ये परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फोर्स अगर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो बताओ कि वो किस प्लेन में लाई करेगा। अगर कोई भी फोर्स अगर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लाई करता है तो वो कहां पर लाई करेगा? बताओ। एक्स वाई प्लेन में सर। हाँ, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो जो ये फोर्स है कि जो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस लाई करता है, ये मान लिया कि ये फोर्स ये वाला फोर्स है। इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा। कंसीडर कर लेते हैं फोर्स, जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, फोर्स परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस मेक एन एंगल, make an angle, make an angle theta with the x axis, theta with the x axis। तो इस फोर्स में जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, वो माना कि वो x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है? थीटा। तो वो y एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? तो दैट फोर्स मेक एन एंगल विद द y एक्सिस। ये y एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। और यही फोर्स जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? क्योंकि ये जेड एक्सिस के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, तो क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर है ना? गिवन है ऑलरेडी दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन की जो ये फोर्स है आपके पास एक्ट एट ए पॉइंट A 0 0, इस फोर्स की इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में। तो ये लाइन हो जाएगी x, ये कहां से पॉइंट करता है? पॉइंट A से, फिर y माइनस में 0, और क्या आएगा? z माइनस में 0। यहाँ पर तो आ जाएंगे पासिंग पॉइंट, और ये जो लाइन है ये z एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये लाइन z एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन z एक्सिस के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? 0 0 एंड 1। इसके साथ यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। एक लाइन तो ये आ जाती है। अब जो सेकंड लाइन है जो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, ये लाइन कहां से पास करती है? -A, 0, 0 पॉइंट से पास करती है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? x माइनस, फिर -A करेंगे तो x प्लस A, y माइनस में 0, और z माइनस में 0। और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है कोस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ये थीटा, कोस, और y एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा कोस, और z एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया इसने?
90 डिग्री, कोस के साथ क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x प्लस ए, ये कोस थीटा आ जाएगा इक्वल टू y माइनस 0, कोस 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये z माइनस में 0 और कोस 90 की वैल्यू क्या है 0। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन अब जैसे पहले करते थे उस टाइप का बन चुका है। अब डिस्कस यस कर सर, लेते कर लेंगे हैं, सर अब तो सर। इसके बाद कर लोगे? यस सर, कर लेंगे सर। ओके, अब सिर्फ ये डिस्कस करना है कि P फोर्स है, वो किस पॉइंट पर एक्ट करता है, A, 0, 0 पॉइंट पर एक्ट करता है, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0, 0, 1, और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या बनेंगे 0, 0 और P। सेम इक्वल फोर्स P एक्ट करता है, बट पॉइंट माइनस A 0, 0 पर एक्ट करता है, बट इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है कोस थीटा, साइन थीटा और 0, और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इस केस में बन जाएंगे P कोस थीटा और P साइन थीटा और इज इक्वल टू कोमा में 0। तो कैपिटल एक्स की बात करेंगे तो कैपिटल एक्स आ जाएगा 0 प्लस P कोस थीटा, तो ये कैपिटल एक्स आ जाएगा। कैपिटल वाई की बात करेंगे 0 प्लस P साइन थीटा, तो ये P साइन थीटा, और कैपिटल जेड की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास कैपिटल P। ये आ जाएगा कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। सिमिलरली हम LMN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। LMN के लिए LMN के लिए पासिंग पॉइंट लिखेंगे। पहली वाली लाइन A0, 0 से पास करती है, सेकंड लाइन माइनस A0, 0 से पास करती है। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस 0, 0 P है, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस P कोस थीटा, P साइन थीटा और 0 है, P साइन थीटा एंड 0 है। तो कैपिटल L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कैपिटल L इज इक्वल टू, इसके क्रॉसपोंडिंग देखेंगे 0 की P से 0 की P से 0, और इसके क्रॉसपोंडिंग देखेंगे तो 0, तो कैपिटल L की वैल्यू 0 आ जाती है। कैपिटल M की वैल्यू देखेंगे इसके क्रॉसपोंडिंग 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस में AP, और इसके क्रॉसपोंडिंग देखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाती है 0 आ जाती है। कैपिटल N की वैल्यू देखेंगे, कैपिटल N इसके क्रॉसपोंडिंग निकलेगा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसके क्रॉसपोंडिंग कैपिटल N निकलेगा माइनस AP साइन थीटा आ जाएगा, माइनस AP साइन थीटा। तो आपके पास कैपिटल L की वैल्यू है 0, कैपिटल N की वैल्यू है माइनस AP, और कैपिटल N की वैल्यू है माइनस AP इंटू में साइन थीटा। ये आ जाएगा कैपिटल L, M और N की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद इसमें क्या पूछा गया है, शो दैट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द सरफेस। सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज इक्वल टू L माइनस में y के साथ कैपिटल Y, सॉरी y के साथ कैपिटल Z आएगा, फिर माइनस में Z कैपिटल Y डिवाइड बाई कैपिटल X, L M, Y छोड़ देंगे, Z के साथ कैपिटल X प्लस X के साथ Z डिवाइड बाई Y इज इक्वल टू N, माइनस में X को छोड़ देंगे और Y कैपिटल N के साथ Y Z, सॉरी Z को छोड़ देंगे, X से स्टार्ट होएगा, माइनस X कैपिटल Y, Y कैपिटल X और डिवाइड में क्या जाएगा X Y Z, X Y Z। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L M N एंड कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। तो पुटिंग दिस वैल्यू, L की वैल्यू आपके पास 0, माइनस में Y की स्मॉल y है, कैपिटल Z किसके इक्वल है P के इक्वल है, प्लस में Z है, और कैपिटल Y आपके पास है P साइन थीटा डिवाइड बाय कैपिटल X है P कोस थीटा इज इक्वल टू M इज इक्वल टू माइनस AP माइनस में तो Z कैपिटल X की वैल्यू है P कोस थीटा
डिवाइड में कैपिटल वाई, दैट इज हेयर p साइन थीटा इज इक्वल टू n, n की वैल्यू है माइनस a p साइन थीटा माइनस में x इंटू में y माइनस एक्स पी साइन थीटा और y प्लस में x भी है। ओके, तो साथ में एक टर्म और है प्लस में y, here is y, और कैपिटल X आपके पास है p cos थीटा के इक्वल p cos थीटा और डिवाइड में z है और z की वैल्यू किसके इक्वल है, p के इक्वल। ओके, इसका यूज करके अब आपको इक्वेशन ऑफ द सरफेस निकालनी है कि वो आपके पास क्या आ जाए कि आपका इन जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स का स्क्वायर आ जाए। आपका टारगेट है इन तीनों का यूज करके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन तीन पार्ट का यूज करके ये इक्वेशन बनानी। मतलब टारगेट ये है कि जो इक्वेशन ऑफ द सरफेस आपको बनानी है उसमें थीटा मिसिंग है, तो आपको इनके कॉम्बिनेशन इस टाइप से यूज करने हैं कि थीटा इसमें से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्बिनेशन, तीन पॉसिबिलिटी आपके पास, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। ओके, एक चीज और नोट करते हैं, यहाँ पर p cos थीटा है, ये p sin थीटा और ये p है, तो ये p तीनों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p और ये p कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि तीनों टर्म में साथ में क्या है आपके पास, p गिवन है। तो सबसे पहले हम कोई भी तीन कॉम्बिनेशन की जरूरत है, फर्स्ट टू मेंबर लेके देख लेते हैं। तो फर्स्ट टू मेंबर से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यह आ जाएगा माइनस में वाई टी और साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा साइन थीटा प्लस में जेड टी, साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा टू कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए पी कोस थीटा की आगे मल्टीप्लाई की माइनस में जेड और फिर पी है और साथ में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ओके, ये टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस वाई टी साइन थीटा माइनस ए पी को इधर ले आए, ए पी के साथ है कोस थीटा इज इक्वल टू, बल्कि जेड वाली टर्म इधर रख लेते हैं, सॉरी ये कर लेते हैं, ये वाली टर्म यहाँ पर है जेड पी साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस जेड पी है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस में जेड पी कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म है माइनस ए पी कोस थीटा, ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस में वाई पी साइन थीटा। तो फ्रॉम दैट जेड पी ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा जेड पी इज इक्वल टू माइनस, यह आ जाएगा वाई माइनस में ए, अलग अलग टर्म में है, माइनस में ए पी कोस थीटा माइनस में ए पी कोस थीटा और वाई पी, इसके साथ क्या बचता है, साइन थीटा। यह आ जाता है जेड पी इज इक्वल टू माइनस ए पी कोस थीटा प्लस में वाई पी साइन थीटा। पी भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ से पी और यहाँ से पी और यहाँ से पी, ये पी आपने कैंसिल किया तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू माइनस ए कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये इक्वेशन इसमें बदल जाएगी बाय द फर्स्ट टू मेंबर। इसके बाद देखिए कौन सा, फर्स्ट और थर्ड कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। नाउ टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट की इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास माइनस में वाई पी प्लस में जेड पी
और साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ कोस थीटा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए पी साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में एक्स पी साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई, तो वाई पी कोस स्क्वायर थीटा, वाई पी कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो P का कैंसिल हो जाएगा, ये P, ये P, ये P और ये P कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा ये P भी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा Z साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस वाई को उधर लेके गए प्लस का वाई, माइनस में A साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में X है और साइन थीटा कोस थीटा प्लस में Y है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कैसे थीटा एलिमिनेट हो सकता है। ऐसा कर लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास z है और इसके साथ क्या z साइन थीटा है, इसकी मल्टीप्लाई करके z साइन थीटा से और इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं z साइन थीटा से, तो यह आ जाएगा z साइन थीटा माइनस a, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ जाएगा y साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। Subtracting these two equations, z sin theta minus z sin theta is equal to 0. Here is y, ये है माइनस a sin थीटा cos थीटा और ये भी माइनस a sin थीटा cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एक टर्म बचती है माइनस का x sin थीटा cos थीटा, एक टर्म है y cos स्क्वायर थीटा और ये है y sin स्क्वायर थीटा, तो y cos स्क्वायर थीटा माइनस में y sin स्क्वायर थीटा। कुछ तो मिस्टेक चल रही है, कुछ तो मिस्टेक है। जो हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना है उसमें z का स्क्वायर दिया हुआ है सर, तो सर z का स्क्वायर लेना चाहिए नहीं सर हमें? हाँ स्क्वायर ठीक है, z स्क्वायर भी है, z स्क्वायर है और z इसमें मिसिंग है अब। ओके, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि z साइन थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसमें से a कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस a साइन थीटा प्लस y कोस थीटा बच जाएगा, फिर z की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें से, फिर z कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, अच्छा वो पुट कर देंगे। मिस्टेक मुझे कहीं और लग रही है इक्वेशन में, इधर ही। सर फर्स्ट 2 मेंबर में मिस्टेक लग रही है हाँ जो आपने लिए थे सर। चलो, सेकंड मेंबर था आपके पास m माइनस में क्या होती है सेंट्रल एक्सिस इक्वेशन। ओके, m माइनस में z के साथ कैपिटल X प्लस में x के साथ कैपिटल Z डिवाइड बाई y, तो m की वैल्यू थी माइनस AP, माइनस में z इंटू में
एक्स और कैपिटल जेड क्या आया था इसमें, ध्यान हो तो? पी आया था सर शायद। अच्छा, तो फिर ट्रम रहती है ना, एक मिसिंग ट्रम होगी। और जेड इंटू कैपिटल एक्स भी आया था ना, पी कोस थीटा। एक्स ठीक है, पी हो फिर ये रहेगा मिसिंग, सर। हाँ ये टर्म हो रहेगी एक्स और जेड के साथ पी था या माइनस पी था? पी था ना, पी था सर। तो प्लस एक्स पी भी रहता है, इसकी वजह से मिस्टेक है। तो प्लस एक्स पी करेंगे तो एक टर्म और आ जाएगी एक्स पी कोस थीटा। यहाँ पर एक टर्म और आएगी एक्स पी कोस थीटा। यहाँ पर भी एक टर्म ऐड हो जाएगी एक्स पी कोस थीटा, पी कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्स माइनस ए, जेड आएगा एक्स माइनस ए कोस थीटा वाई साइन थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म बनेगी। और जब इसकी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जेड साइन थीटा एक्स माइनस ए साइन थीटा कोस थीटा वाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा कोस थीटा प्लस में वाई साइन स्क्वायर थीटा। और जब माइनस करेंगे तो सिचुएशन आ जाएगी वाई माइनस ए साइन थीटा से माइनस ए साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगी, एक्स वाली ऐड हो जाएगी, माइनस एक्स और माइनस एक्स है तो माइनस में 2x आ जाएगा, तो माइनस में 2x साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा और एक टर्म है y कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बचेगी। ओके, तो इस टर्म को लिख सकते हैं, माइनस को इधर ले आए, 2x साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस में y भी कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 2x साइन थीटा कोस थीटा y आ जाएगा और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस स्क्वायर थीटा ये है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिखा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो फ्रॉम दैट 2x साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2y कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल और x बाई वाई ले लो या y बाई एक्स, तो ये ले लेते हैं साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो रिलेशन आ गई कि y बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्लियर है? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, टेंजेंट थीटा का यूज करके साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर देखते हैं। अगर आपके पास टेंजेंट थीटा y बाई एक्स है, मीन्स ये वाली सिचुएशन है, ये y है, ये x है और ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होगा आपके पास, साइन थीटा हो जाएगा y बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में कोस थीटा की वैल्यू है x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू में साइन थीटा की वैल्यू है y अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लिया, z के साथ मल्टीप्लाई, z के साथ रूट ऑफ
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू एक्स इंटू में एक्स माइनस ए प्लस में वाई इंटू वाई, ये वाई स्क्र, टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, इसका स्क्र करेंगे तो ये जेड का स्क्र, इसका स्क्र करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और इसका स्क्र लिख देंगे इस टर्म का स्क्र, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस में वाई स्क्र। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सरफेस। क्लियर है? सर यस सर। तो स्टेप याद रखने पड़ेंगे, या सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन लिखने के बाद जो स्टेप किए हैं वो याद रखने पड़ेंगे। एक तो फर्स्ट टू का कॉम्बिनेशन लिया था और एक फर्स्ट और थर्ड का, तो एक से इक्वेशन जेड की फॉर्म में आ जाती है और एक से इक्वेशन जेड साइन थीटा की फॉर्म में आती है। फिर आपको स्टेप याद करना पड़ेगा, जो जेड वाली है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके पहले वाली इक्वेशन में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद फिर आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि आपकी ये वाली बात आनी चाहिए कि वाई बाई एक्स इसके इक्वल आ जाए, टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाए। अगर ये वाली यहाँ तक आ जाते हैं तो इस टेंजेंट थीटा का यूज करके आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो फर्स्ट टू का कॉम्बिनेशन लेकर इक्वेशन आई थी उसमें पुट करते हैं तो वहां से थीटा एलिमिनेट होकर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सरफेस आ जाती है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हेयर, क्वेश्चन नंबर 10 में है 3 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड C। 3 फोर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड आपके पास C है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड C, एंड एक्टिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है माइनस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस ए, जेड इज इक्वल टू ए, माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू ए। सेकेंड जो फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ द एक्शन है माइनस में जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए, और जो थर्ड फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा है तो प्रूव दैट दे आर इक्विवेलेंट टू द फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, p√3 के इक्वल आ जाए, एंड एट द ओरिजिन एंड ए कपल, और एक साथ में हमें कपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट कपल की वैल्यू, मतलब g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 फोर्सेस हैं, इनकी इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखें। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, y x माइनस में 0 और y माइनस में 0, z माइनस में a, ये आपस में इक्वल आ जाए तो इसके साथ 1, इसके साथ 1 और इसके साथ क्या लिखा जा सकता है, 0। बनती है क्या इक्वेशन, y इज इक्वल टू z माइनस a। ओके, नहीं ऐसे तो नहीं बन पाएगी। अगर फर्स्ट का 2 कॉम्बिनेशन लेंगे तो y 0 और फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से आएगी x इज इक्वल टू जेड प्लस ए, जेड माइनस ए। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, कुछ और देखिए, z इज इक्वल टू ए है, z माइनस 1 है, दोनों के साथ 0 लिख दें और इसके साथ 1 लिख दें। अब देखो फर्स्ट 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, फर्स्ट 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा y इज इक्वल टू 0, और सेकंड और थर्ड के कॉम्बिनेशन से इसके से मल्टीप्लाई 0, इसके से मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से z इज इक्वल टू a बनता है। फर्स्ट 2 से आ जाता है y इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट और थर्ड से आ जाता है z इज इक्वल टू a। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा x माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस a, और नीचे आ जाएंगे 1 0 एंड 0। सेकंड के केस में क्या बनेगा, फिर सेम इसी टाइप से जो सेकंड है इसमें बन जाएगा x माइनस a है, y माइनस 0 है, और माइनस दे रखा है साथ में आगे, हाँ ये तो माइनस भी है। ओके, y माइनस 0 के नीचे -1 लगा दो सर, फिर आ जाएगा शायद।
माइनस वाई भी है, ओके। ये है कि माइनस वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए। इसको ऐसे समझ लो, ये वाला पेयर तो आपको दे रहा है जेड इज इक्वल टू ए, और ये वाला पेयर आपको दे रहा है कि ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है सर वाई वाले के तो नीचे माइनस बनाएगा सर। ए भी आएगा वाई वाले के साथ बेटा, ये भी देखो साथ में, क्योंकि ये है माइनस वाई इज इक्वल टू ए है। मतलब इसको अगर आप देखोगे कि माइनस वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड इज इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब जेड माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा। यहाँ से देखें कि माइनस वाई इज इक्वल टू ए है, तो मतलब y प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक ये भी बनेगा, तो ए भी आएगा y वाली टर्म के साथ, तो y प्लस ए आएगा, y प्लस ए आएगा, और z माइनस ए भी आएगा, z माइनस ए भी आएगा। अब ठीक है, अब देखो y प्लस ए है, z माइनस ए भी है। अगर फर्स्ट टू का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये इसके साथ y प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाइज करेगा y इज इक्वल टू माइनस ए। और फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो z माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये अब x माइनस 0 बाई 1, y प्लस ए बाई 0 और z माइनस ए बाई 0। ठीक है, तो फर्स्ट की वजह से जो कॉम्बिनेशन बना x माइनस 0, वाई प्लस ए और z माइनस ए, और इसके साथ 1 0 एंड 0, ये कॉम्बिनेशन बना। सेकंड की वजह से बन जाएगा x इज इक्वल टू ए है, x माइनस ए, y मिसिंग है तो y माइनस 0, और z के साथ है z प्लस ए, और इसमें आ जाएगा 0 1 एंड 0। और लास्ट वाले की वजह से कॉम्बिनेशन बनेगा x प्लस ए इक्वल टू वाई माइनस ए, z माइनस 0 और 0 0 एंड 1। देखो ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अब मैच हो रही है ना टर्म में। यस सर। ठीक है, तो बस अगला काम वही है, 3 इक्वल फोर्स इनके अलोंग एक्ट करते हैं। फोर्स की बात कर लेते हैं। 3 इक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इसके अलोंग तो क्या हो जाएगा, P 0 0, इसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस 0 P 0, इसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस 0 0 एंड P, और कैपिटल X की वैल्यू इन तीनों का सम P प्लस 0 P, कैपिटल Y 0 P प्लस 0 P, कैपिटल Z 0 P, कैपिटल Z इज इक्वल टू P, और रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट ऑफ कैपिटल X स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर और कैपिटल Z स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू रूट 3 P। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया R की वैल्यू। साथ में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट की। LMN निकाल लेना और कैपिटल G निकाल लेना, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। निकाल लोगे, निकाल के देखें। निकाल लेंगे सर। हाँ निकाल लोगे। देखो पासिंग पॉइंट क्या है, फर्स्ट केस में 0 माइनस ए, और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इसके लोग है P 0 0। सेकंड केस का पासिंग पॉइंट है माइनस ए 0, नहीं ए है A 0 एंड माइनस ए, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं 0 P 0। थर्ड केस में आपके पास है पासिंग पॉइंट है माइनस ए एंड 0, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं ये। तो L इज इक्वल टू, इस केस में इसको ये 0, इस केस में यहाँ से 0 माइनस AP, माइनस में AP, और इस केस में प्लस में AP, प्लस में AP, और इस केस में क्या है 0 प्लस AP आएगा सर, प्लस AP सर। हाँ 2 AP बन जाएगा L। M की बात करेंगे तो यहाँ से माइनस AP, और यहाँ से M की बात करेंगे 0, और यहाँ से M की बात करेंगे तो माइनस AP, तो यह आ जाएगा माइनस में 2 AP। और LMN N की बात करते हैं यहाँ से 0 इंटू 0 0, और प्लस में AP,
यहाँ से n की बात करेंगे तो प्लस में AP, और यहाँ से n की बात करेंगे तो 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है 2AP, और g इज इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर P स्क्वायर, यह आ जाएगा 12A स्क्वायर P स्क्वायर। तो 2√2 12 की आ जाएगी 2√2 AP। ठीक है, ये रिजल्टेंट L आ जाएगा। इसको सोल्व करके देख लें। क्लियर है? तो नेक्स्ट Yes, जो sir. क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 बुक में दे रखा है, वो सेम है। सोल्ड एग्जाम्पल नंबर सेकंड, बुक में सोल्ड एग्जाम्पल नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 11 दीज आर सेम। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है और इसमें से आपका एग्जाम में पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छे से तैयार कर लेना। सभी न्यूमेरिकल 3 या 4 आर्टिकल हैं। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. और एग्जाम्पल में कोई डाउट हो, करके देखा हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो समझ में ना आया हो? ठीक है, फिर कल प्रॉब्लम ले लेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, बाय।